नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़ भाग रहे लोग, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़, अमेरिकी सेना की फायरिंग में 5 की मौत। अफगानिस्तान छोड़ अमेरिका भागे अशरफ गनी, पत्र लिखकर बोले खून की नदियां बहने से बचाने के लिए देश छोड़ा। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक से खुश हुआ पाकिस्तान, इमरान खान का बयान, तालिबान ने गुलामी की मानसिक जंजीरों को तोड़ा। परमबीर सिंह के खिलाफ तेज हुई जांच, डी कंपनी के छोटा शकील को फायदा पहुंचाने की आशंका, पिछले 4 महीने से गायब है परमबीर सिंह। सुष्मिता देव के कांग्रेस छोड़ने पर कपिल सिब्बल का तंज, बोले युवा चले जाते हैं तो बूढ़ों को ठहराया जाता है दोषी, आंख बंद कर आगे बढ़ रही है पार्टी। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की, जहां तालिबान ने कब्जा कर लिया है। काबुल में राष्ट्रपति भवन तक तालिबानियों ने अपना आतंक फैला दिया है। इस बीच हजारों की संख्या में लोग जान बचाकर देश छोड़ने की कोशिश में हैं और काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। चारों तरफ भगदड़ मच रही है। स्थिति को काबू करने के लिए रेस्क्यू करने गई अमेरिकी सेना ने लोगों पर फायरिंग की, लेकिन इस गोलाबारी में 5 लोगों की मौत हो गई, यानी स्थिति और भी भयावह हो गई है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अफगानिस्तान से भागने के लिए फ्लाइट के टायर पर भी लटक गए और उड़ती फ्लाइट से नीचे आ गिरे। डॉक्टर साहब, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, उससे बहुत भगदड़ मच चुकी है। देखिए, भगदड़ इसलिए है क्योंकि तालिबान जो है वो अलग अलग तरह की बातें कर रहा है। बहुत सारे जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है वो तालिबान के माउथ पीस बनकर ये लोग ये बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि ये तालिबान 1995 वाला तालिबान नहीं है, तालिबान बदल गया है। और तालिबान ने ये अश्योर किया है कि किसी को वो क्षति नहीं पहुंचाएगा, हिंसा नहीं करेगा, लड़कियों को स्कूल जाने देगा। ये बेकार की बातें। हकीकत क्या है, कल से जब से काबुल के ऊपर तालिबान का कब्जा हुआ है, ये घर घर में जाकर ये सर्च कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। और ये सिर्फ काबुल नहीं, देश के अलग अलग, अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में ये हो रहा है। तस्वीरें आप सब लोगों ने देखी होगी कि किस तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर, काबुल एयरपोर्ट के ऊपर भगदड़ मची हुई है। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, जो लोगों के मन में आ रहा है, ये आखिर लोग है कौन? ये तालिबानी नहीं है जो नजर आ रहे हैं, ये आम अफगानी जनता है जिन्होंने सरकार में नौकरी की। कोई ट्रांसलेटर का काम कर रहा था, कोई बैंक में काम कर रहा था, कोई और डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा था। इन तमाम लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, चुन चुन के घर में वारंट सर्च किया जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ कोई आदमी काम करने वाला है या नहीं है। और जिन लोगों ने सरकार की मदद की पिछले 20 सालों में, उनको तालिबान मौत के घाट उतारेगा। यही डर की वजह से ये सारे लोग अपनी जान बचा के भागने में जुटे हुए हैं। अब इसमें एक चीज और समझिए, ये कितनी बड़ी चिंता की विषय है कि ये तो सारे लोग जो नजर आ रहे हैं वीडियोस में, वो तो मेल हैं। इनकी बीवियां कहाँ हैं? इनकी बेटियां कहाँ हैं? इनके बच्चे कहाँ हैं? इनके बुजुर्ग पेरेंट्स कहाँ हैं? मतलब दहशत इतनी है कि ये लोग अपना घर परिवार छोड़ के ये सब अपनी जान बचा करके किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विपत्ति अफगान की जनता के ऊपर आई है। अब सब लोग अपील तो कर रहे हैं, लेकिन इन अपीलों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि वही शरिया कानून, वही इस्लामिक इमरेट्स जो है वो वहाँ पे कायम करेगा। तो इस्लामिक इमरेट ऑफ अफगानिस्तान, उसकी फिर से स्थापना होगी और इसी तरीके से वहाँ पे हिंसा की खबरें वहाँ से आते रहेंगी। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अफगानिस्तान की जनता के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
अगली खबर भी अफगानिस्तान से जुड़ी है। तालिबान के काबुल में घुसते ही पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर निकल गए, लेकिन इस बीच अशरफ गनी के जहाज को तजाकिस्तान में उतारने की इजाजत नहीं मिली। इसके बाद अशरफ गनी ओमान के रास्ते अमेरिका निकल गए। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अशरफ गनी ने फेसबुक पर एक संदेश जारी करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान में मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है, खून खराबे को रोकने के लिए उन्हें अफगानिस्तान छोड़ना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, अशरफ गनी तो अफगानिस्तान छोड़कर निकल गए हैं, वहां की जनता का क्या होगा और शासन में अब कौन होगा? देखिए, गनी साहब अफगानिस्तान के इतिहास के काले धब्बे के रूप में जाने जाएंगे। जिस वक्त उन्हें लड़ना था, जिस वक्त उन्हें अपनी जनता की सुरक्षा, उनके प्रॉपर्टी की चिंता करनी चाहिए थी, ये भाग गए। कायरों की तरह इन्होंने अपना जो है वो मोर्चा जो है वो छोड़ दिया। ये फेसबुक पे जो उन्होंने लिखा है वो तो एक अपने आप को सही साबित करने के लिए एक बयान की तरह देखा जा सकता है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जिस प्लेन से वो अफगानिस्तान से निकले, उस प्लेन में उन्होंने चार कारें, और सब कार के अंदर नोट, करेंसी जो है वो बंद पड़े हैं। मैंने ढेर सारा पैसा और 4 गाड़ियों के साथ वो अफगानिस्तान से रफू चक्कर हो गए, ताजिकिस्तान की तरफ गए। वो वहाँ उन्हें लैंड नहीं करने दिया गया, क्योंकि ताजिकिस्तान जानता है कि ये बवाल अपने सर पे हम क्यों लें, क्योंकि अफगानिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर है ताजिकिस्तान। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ पे जब पिछली बार जब युद्ध हो रहा था तब भी उसमें ताजिकिस्तान जो है लपेटे में आ गया था। तो इन सारे विवादों से अपने आप को दूर रखने के लिए ताजिकिस्तान ने लैंड नहीं करने दिया। वहाँ से प्लेन ओमान पहुँचता है, ओमान से फिर ये अमेरिका की तरफ ये लोग निकल गए हैं, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब यही काम करना था तो आप दोहा के समय जब तालिबान के साथ निगोशिएशंस हो रहे थे, उस वक्त ही आपने इन सारी चीज़ों पे आपने मान ली होती। ये भी नहीं होता। अभी जो चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, लोग जान बचा बचा करके भाग रहे हैं, तो वो तो नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि जो लेजिटिमेसी थी, आप ऐन मौके के ऊपर आप इस तरह से मैदान छोड़ के नहीं भाग सकते। यह अफगानिस्तान के इतिहास का सबसे काला पन्ना है कि ऐसा अफगानी जो युद्ध मैदान को बिना लड़े हुए छोड़ के भाग गया हो। तो ये बहुत ही शर्मनाक एग्जाम्पल गनी साहब ने पेश किया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सद्दाम हुसैन, वो एक क्रिमिनल, एक पॉकेट मार की तरह एक कुएं के अंदर, बंकर के अंदर वो सरेंडर करता हुआ पाया गया था। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अब जब वो भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि तालिबान का जो सत्ता के ऊपर जो वो आसीन हुआ है, वो निरंकुश होकर अपनी नीतियों को, लोगों को हैरास भी करेगा, महिलाओं को रोकेगा भी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये गनी साहब का जो रवैया रहा है वो ठीक नहीं रहा है। और तो और तमाम लीडर्स, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो कोई भी हो, सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी जो प्रमुख देश हैं, उन्होंने भी अपना दायित्व जो है वो सही समय पे वो नहीं निभा सके। जी डॉक्टर साहब, अशरफ गनी की ये कायरता अफगान की जनता के लिए इस मुसीबत का सबब बन रही है। अब बात पाकिस्तान की। तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान में अपना आतंक फैलाया, वैसे ही पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इमरान खान अफगानिस्तान में तालिबान राज आने से काफी गदगद हैं। एक वीडियो में इमरान खान को तालिबान लड़ाकों का समर्थन करते हुए देखा गया है। इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान में मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा पाकिस्तान के लिए इतनी खुशी का वो क्यों बना हुआ है? वो इसलिए बना हुआ कि जो तालिबान है ये बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा क्रिएटेड एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग बार बार कैपिटल टीवी में कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए टेररिज्म वो उनके फॉरेन पॉलिसी का एक टूल है। आतंकवाद वो एक गलती, एक क्राइम की तरह वो नहीं देखते।
एक थ्रेट के तरह नहीं देखते, वो उसे एक टूल समझते हैं कि जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है। और ये जो तालिबान ने किया है और पाकिस्तान में जो खुशियां मनाई जा रही है, वो ये समझ रहे हैं कि उनकी रणनीति कामयाब हो गई है। क्योंकि अमेरिका से गलती ये हुई कि बार बार आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर भरोसा करके आपने तालिबान के साथ गनी साहब की सरकार को बातचीत के लिए तैयार किया, ये सोचा कि आपस में कोई कोऑर्डिनेशन पैदा हो जाएगा और उसके बाद एक मिली जुली सरकार वहाँ पे हम खड़े कर देंगे, जिससे वायलेंस भी खत्म हो जाएगा और सत्ता की जो लड़ाई है वो भी खत्म हो जाएगी। तालिबान को हिंसा से दूर ले जाना, ह्यूमन राइट्स का पालन करना, इन सारी चीज़ों का वायदा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कम्युनिटी और अमेरिका से की थी। लेकिन चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस तालिबानियों के साथ मिलकर इन लोगों ने ऐसा कुचक्र रच दिया कि पाकिस्तान में तो माने खुशियां तो हो ही रही है, अफगानिस्तान के सरकार के साथ साथ अमेरिका की भी साख जो है वो जमीन में मिल गई है। और पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं कि बाइडेन ने तो इस तरह का काम किया है जैसे कि वो तालिबान के साथ खड़ा हो। खबर ये आ रही है कि अमेरिका की पूरी साख, इतने सारे लोगों की मौत हुई है, वो सब तो जाया बेकार चला गया। इतने अमेरिकन सैनिक वहां मारे गए, वो सब तो उनकी कुर्बानी तो बेकार चली गई। और इस क्रूशियल जंक्चर पे बाइडेन साहब जो है वो छुट्टी मनाने चले गए। तो ये पूरी कहानी बता रही है कि किस तरीके से तालिबान, ये जिहाद, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सामने पूरी विश्व शक्तियां इन्होंने सरेंडर कर दिया है। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें कर रहा है उस तरह से देखा जाए तो आगे पाकिस्तान के लिए ही ये मुसीबत बन सकता है। राइट। अगली खबर वसूली गैंग की। परमवीर सिंह के खिलाफ जांच तेज हो गई है। जब से परमवीर सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है तब से वो बीमारी का बहाना बनाकर लापता हैं। सूत्रों के मुताबिक अब जांच टीम को संदेह है कि परमवीर सिंह खराब स्वास्थ्य की आड़ में जांच और पूछताछ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अब पुलिस उनके खराब स्वास्थ्य से संबंधित हाल ही में जमा किए गए सभी मेडिकल दस्तावेजों का सत्यापन कर सकती है। वहीं अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर छोटा शकील के छोटे भाई अनवर के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। एसआईटी को छोटा शकील का एक ऑडियो हाथ लगा है जिसमें वो एक बिल्डर को धमकी दे रहा है और अनवर के खिलाफ इसी ऑडियो के सामने आने के बाद केस दर्ज हुआ है। इस केस के तार अब परमवीर सिंह के वसूली कांड से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑडियो साल 2016 का बताया जा रहा है। उस समय परमवीर सिंह थाने के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। डॉक्टर साहब, इस वसूली गैंग के तार कितने लंबे फैले हुए? देखिए, ये जो केस है ये वसूली गैंग केस से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन ये केस इसलिए परमवीर सिंह के लिए मुश्किलों भरा है क्योंकि इसमें छोटा शकील का नाम आ रहा है और ये आरोप ये लग रहे हैं कि जब वो थाने में थे उस वक्त जो है इनके रिश्ते जो हैं उस तरीके से थे। ये आरोप है और जो टेप है, एफआईआर है, और ये मुझे लग रहा है कि छठा या सातवां इस तरह का केस है जो परमवीर सिंह के ऊपर लगाए गए हैं। परमवीर सिंह अचानक से वो गायब है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है, समन भी भेजा जा रहा है। तो दो स्थिति बन रही है। सरकार किसी भी तरीके से, जो सरकार की बदनामी हुई है, वसूली गैंग का जो पूरा जो बवंडर जो खुला है सामने, सरकार ये चाह रही है कि किसी तरीके से इतना दबाव डाला जाए परमवीर सिंह के ऊपर, परमवीर सिंह के ऊपर केस डाला जाए, क्योंकि उनकी वजह से उनकी साख बिल्कुल मिट्टी में मिली है, तो उनको छोड़ना भी नहीं है। तो एक तो सरकार का रुख है, दूसरी तरफ ये कानूनी उठापटक है। परमवीर सिंह बिल्कुल अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है कि जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। अब कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आ भी रहा है। एक ही शर्त पे परमवीर सिंह बच सकते हैं कि सरकार गिर जाए और ये रिजीम वहां से हट जाए, कोई दूसरी सरकार आए, तब जाकर के कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है तो हो सकता है। अदरवाइज जो मुंबई पुलिस का जो रवैया नजर आ रहा है, सरकार का जो रवैया नजर आ रहा है, उसमें इनको कोई रियायत तो नहीं दी जाएगी। बाकायदा कानून के हिसाब से जो है पूरा काम हो रहा है। जी डॉक्टर साहब,
आखिरी खबर, कांग्रेस की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बार पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस को जोरदार झटका दिया और अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सुष्मिता देव ने इस बारे में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सूचना दी, जिसके बाद कांग्रेस में भूचाल आ गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने उनके इस्तीफे को लेकर तुरंत तंज कसा और कहा कि जब युवा चले जाते हैं तो बूढ़ों को इसे मजबूत करने के प्रयासों के लिए दोषी ठहराया जाता है और पार्टी आंख बंद किए आगे बढ़ती रहती है। डॉक्टर साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं पर तंज कस के कांग्रेस पार्टी को गिराने में लगी हुई है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल रिफ्ट जो है वो चला आ रहा है, वो पब्लिक होता चला जा रहा है। सुष्मिता देव एक जो है बड़ी ही तेज तर्रार लीडर है। इनके पिता असम के एक बड़े लीडर हुआ करते थे। ये खुद अभी सांसद हैं और अगर आप संसद की कार्रवाई देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चीखने चिल्लाने वाली महिला जो है वो यही है। तो ये जो अचानक से, कल तक तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और अचानक से वो उसमें चली गई, तो वो उन्होंने कहा है कि वो सारी बातें वो बताएंगे भाई कि अचानक से उन्होंने क्यों ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। लेकिन सवाल यहां कपिल सिब्बल ने उठाया है कि पार्टी छोड़ के तो जा रहे हैं युवा, और कौन युवक जा रहे हैं? ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, चाहे वो हरियाणा में अशोक तंवर हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो सिंधिया हो। अब ये सुष्मिता देवी तो हार्डकोर राहुल गांधी की टीम की लड़की थी। फिर आप देखिए किस तरीके से पायलट साहब वहां पे प्रॉब्लम चल रहा है। तो हर जगह जो युवा ब्रिगेड है वो विद्रोह कर रहा है। किस वजह से कर रहा है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के रहते हुए उनकी जरूरत पार्टी को नहीं है और इस पार्टी में रह करके हमारा भविष्य जो है और खराब होता चला जाएगा। तो ये मौका मिल गया वो G23 लीडर्स के ग्रुप को बताने का कि भाई आपकी गलतियों के कारण, आपकी नीतियों के कारण युवा लीडर्स जो हैं, जो यंग फेसेस हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं और राहुल गांधी इन सब के लिए बूढ़ों को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो ये कहानी है इसकी। जी डॉक्टर साहब, एक तरह से कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की जो सियासत करने का तरीका है वो गलत है। कहा जा सकता है, उन नेताओं के लिए तो गलत है ही जो छोड़ के जा रहे हैं। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।